बच्चों, आज हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट करैक्टर है ये सम्राट अशोक, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृपया आप इसे बहुत अच्छे से सुने, समझें और याद कर लें। जहाँ मैं इम्पोर्टेंट बोलती हूँ वहाँ विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का समय देखिए आप। सम्राट अशोक जो है, इनका समय है आपका 232 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक का माना गया है। ठीक है, सम्राट अशोक 272 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व का समय है। जैन श्रुति के अनुसार, जैन श्रुति यानी जैन श्रुति में क्या लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने पिता, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है, आप ध्यान रखें, और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अशोक के क्या हुए, दादाजी। तो अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। अशोक, ये बात कहाँ लिखी हुई है? जैन श्रुति में लिखी हुई है। जैन श्रुति में क्या लिखा है कि अशोक जो था उसने बिंदुसार की इच्छा के बिना मगध पर अपना अधिकार कर लिया था। और दक्षिण भारत से प्राप्त 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाता है कि अशोक नाम जो है वो किन 2 अभिलेखों से मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? अशोक नाम किन 2 अभिलेखों से मिलता है? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, 2 ही अभिलेख है, मास्की और गुर्जरा। तो 2 अभिलेख हैं, दक्षिण भारत में मिले हैं ये, मास्की और गुर्जरा। इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है वो भी देखिए। इन अभिलेखों में, मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। और देव नाम प्रिय, अशोक को बोला जाता था देव नाम प्रिय, यानी देवताओं में जो प्रिय है। देव नाम प्रिय दस्सी, देवताओं में है जो प्रिय जैसा। इन उपाधियों से अशोक को विभूषित किया गया। उसके बाद विदिशा एमपी में आता है आपका। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ और उसकी बेटी हुई। उसकी पुत्री का नाम है संघमित्रा और उसके बेटे का नाम है महेंद्र। तो अशोक के 2 संतान हैं, एक का नाम संघमित्रा और दूसरे का नाम महेंद्र। इन दोनों बच्चों को अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ईरान भेज देगा। ठीक है, आगे देखिए। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवकी, अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवकी का भी उल्लेख मिलता है। अगर आपने अशोका द मूवी देखी है तो उसमें जो रानी है वो कारुवकी रानी है, उसका जिक्र किया गया है। आगे देखिए। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के अन्य क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। राज्याभिषेक करवाने के ठीक 7 साल बाद कश्मीर और खोतान का जो क्षेत्र है उसको अशोक ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अशोक एकमात्र ऐसा राजा है, आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने उत्तर भारत पर राज किया, ठीक है, और बिंदुसार जो था उसने दक्षिण भारत पर राज किया। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर इसके दादा और पिता ने ही राज किया। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा आता है, वो है आपका उड़ीसा का कलिंग साम्राज्य। और वो कलिंग साम्राज्य सम्राट अशोक ने हासिल किया, युद्ध करके उसको जीता। और उसके बाद सम्राट अशोक जो है वो पूरे भारत का एकमात्र सम्राट बन गया। ठीक है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के क्षेत्रों को साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के समूचा भारत और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा, पूरा भारत और अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसके शामिल था। राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आप ध्यान दीजिए, मैं कलिंग युद्ध की बात कर रही हूँ। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है, 8वें वर्ष समय है, पूछा गया एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन है 261 ईसा पूर्व में। 8वें वर्ष का समय क्या है? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसमें 1 लाख लोग मारे गए। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर, यानी कि जब 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण कर रहा था, उस समय कलिंग पर एक राजा है जिनका नाम है नंदराज। तो नंदराज शासन था
शासन कर रहा था। और इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को, क्योंकि इस कलिंग आक्रमण में 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष में राज्याभिषेक में जब इसने आक्रमण किया तो उस दौरान 1 लाख लोग मारे गए। और इस व्यापक नरसंहार ने अशोक के हृदय को इतना विचलित कर दिया कि उसने उसी समय युद्ध भूमि में इतने लोगों को मरा हुआ देखकर, कोहराम मचा हुआ देखकर अशोक ने वहीं पर ही सौगंध खाई कि वो आज के बाद कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा, शस्त्र त्याग देगा। और वहीं पर उसने शस्त्र त्यागने की घोषणा कर दी। इतना उसका हृदय विचलित हो गया था। ठीक है। इसके बाद मगध साम्राज्य की अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग की राजधानी क्या बनाई है जीतने के बाद? धौली या तोसली। तो आप आगे जो मानचित्र आएंगे उसमें आप धौली और तोसली शब्द को जरूर देखें। उसके बाद श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। आपको ध्यान होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाता है, बिंदुसार ने अपना धर्म नहीं बदला, लेकिन सम्राट अशोक ने, दादा ने तो धर्म बदला है जैन, लेकिन सम्राट अशोक ने अपना धर्म बदल लिया है बौद्ध धर्म। तो आप सम्राट अशोक के सारनाथ और जितने भी इसके अभिलेख और शिलालेख जो भी हमें मिलेंगे वो सब आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत उन पर प्रभावित होकर मिलेंगे। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। भेरी घोष का मतलब है युद्ध के समय भेरी घोष बजाते ना, जिससे युद्ध शुरू होता है। तो उसने युद्ध के दौरान उसने युद्ध नहीं करने की कसम खा ली थी और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, अब वो धर्म को महत्व देने लग गया था। अब वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, इसलिए उसने धम्म घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले रास तरंगिणी, आपको मैंने पहले भी बताया है, रास तरंगिणी के लेखक है कल्हण के अनुसार अशोक पहले शिव जी का उपासक था, यानी हिंदू धर्म का था, शिव का उपासक था। ये रास तरंगिणी में लिखा हुआ है, जिसमें कश्मीर का वर्णन दिया गया है। रास तरंगिणी जिसके लेखक है कल्हण, इसमें लिखा है कि वह शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में आया और बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका के निवास हेतु, सम्राट अशोक ने आजीविकों के यानी जो यात्रा करते रहते हैं उनके निवास के लिए 4 गुफाएं बनाई। कितनी? 4 गुफाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है। 4 गुफाएं कौन सी हैं? तो 4 गुफाओं के नाम पढ़ लेते हैं अपन। 4 गुफाओं के नाम हैं आपके सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये 4 गुफाएं हैं जिन्हें बराबर की पहाड़ियों पर बनवाया अशोक ने। ठीक है। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में जब उसने भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाया तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में वो कहाँ गया? तो 10वें वर्ष में वो गया सबसे पहले बोध गया। ठीक है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, 10वें वर्ष में गया। और उसके बाद 20वें वर्ष में वो कहाँ गया? 20वें वर्ष में वो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में गया। ठीक है। और उसके बाद लुम्बिनी आपका कपिलवस्तु में आता है। तो 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करी, 20वें वर्ष में लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की उसने। और एक महत्वपूर्ण अभिलेख है रुमनदई अभिलेख, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसको याद कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन है। रुमनदई अभिलेख क्वेश्चन क्या बनता है? रुमनदई अभिलेख यानी किस अभिलेख में लिखा है कि सम्राट अशोक ने बोध गया और लुम्बिनी जैसी जगहों पर जाकर भूमि का जो टैक्स लिया जाता है वो 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया। यही इम्पोर्टेंट है। सम्राट अशोक ने धर्म यात्रा के दौरान महात्मा बुद्ध के जन्म स्थानों पर जो भूमि का टैक्स है वो 1/6 लिया जाता था, तो 1/6 को घटाकर उसने 1/8 कर दिया भूमि कर। ये बात हमें कहाँ से मिलती है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, रुमनदई अभिलेख, आप याद रखें। इसके बाद अशोक के शिलालेखों में चोर, चेर, पांडे केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। ये दक्षिण के राज्य हैं, स्वतंत्र हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। महात्मा बुद्ध का धर्म अपना चुका था ये, और इसने खुद को बुद्ध शाक्य कहा। तो लघु शिलालेखों में इसने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद आता है
आपने सुना कि उसने धम घोष, भैरी घोष की जगह धम घोष अपना लिया। तो यहाँ धम से क्या मतलब है, क्या काम किया अशोक ने, आइए देखिए। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, नैतिक उन्नति के लिए, मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों को बनाया उसे धम कहा गया है। साथ ही अशोक के धम की परिभाषा, पूछा जाता है कि अशोक के धम की परिभाषा हमें कौन से स्तंभ लेख पर दी गई है, तो दूसरे और सातवें स्तंभ लेख पर हमें धम की परिभाषा मिलती है। दूसरे और सातवें स्तंभ लेख, स्तंभ लेख क्या होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं खंबे पर लिखा हुआ। तो अशोक ने खंभों पर लिखवाया धम्म का आदेश, जो है मानव कल्याण के लिए धम्म का आदेश खंभों पर लिखवाया उसने, और ये बात हमें दूसरे और सातवें स्तंभ लेख से मिलती है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण दया, सत्य, कर्म कांड ही धर्म है। ठीक है। उसके अलावा साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया, शुचिता रखना, प्राणियों का वध नहीं करना, माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुओं के प्रति आदर, मित्रों पर, ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति दानशीलता होना, इन सबको सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्त माना है। उचित व्यवहार करना, ये सब उसने धम्म के अंतर्गत माने। तीसरे अभिलेख में क्या लिखा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिए। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह यानी थोड़ा इकट्ठा करो, अल्प व्यय कम खर्च करो, इन सब बातों का विधान भी उसने बताया। अब आपके एग्ज़ाम का एक और क्वेश्चन बनता है, और आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप इसी से संबंधित बना सकते हैं। भाब्रू शिलालेख के अनुसार, भाब्रू शिलालेख के बारे में क्या बोला गया है, भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के तीन रत्न कौन से हैं, बुद्ध धम्म संघ, ये तीन रत्न हैं, इनके प्रति आस्था प्रकट की। तो ध्यान रखना, भाब्रू शिलालेख में लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के तीन रत्नों, क्या क्या तीन रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ, इनमें अपनी आस्था प्रकट की, और अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने भेज दिया। इसके बाद सांची कहाँ पर आता है, आपका मध्य प्रदेश में आता है सांची, और रायसेन जिला है। तो सांची का स्तंभ जो है वो मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है सारनाथ का स्तंभ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। आपने जो आप नोट पर जो तीन शेर वाला चिन्ह देखते हैं नोट पर, 10 के नोट पर या जो भी नोट आप देखते हो, उस नोट पर आपको ये तीन शेर वाला जो चिन्ह दिखता है, वो तीन शेर वाला चिन्ह जो है वो सारनाथ में है, और सम्राट अशोक को ये चिन्ह जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर आया वो। उसके अलावा लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के धम्म महामात्रों को आदेश दिया। धम्म महामात्र कौन है, धर्म गुरु हैं। इनको आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए, यानी जो भी धर्म के अंतर्गत संघ में फूट डालेगा, धर्म के संघ में फूट डालेगा, उन भिक्षु भिक्षुणियों को आप बाहर निकाल दो। उसके बाद आता है आपका प्रथम शिलालेख में एक विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं को वध नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाए, तो अशोक के प्रथम शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाए। इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, तो आप अच्छे से ध्यान रखना। आगे देखिए, उसके बाद आता है आपका धम्म यात्रा, यानी सम्राट अशोक ने धर्म की प्रचार के लिए कहाँ कहाँ वो घूमा है, यात्रा की है। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशु शिकार करते थे, और अशोक ने इनके स्थान पर पशुओं का शिकार करते थे। पहले अशोक ने इनके स्थान पर धर्म यात्रा करने का प्रावधान शुरू किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा और ब्राह्मणों श्रमणों और वृद्धों को सोना दान में दिया जाता था, स्वर्ण दान किया जाता था। ब्राह्मणों को, श्रमणों को, जैन श्रमणों, बुद्ध श्रमणों और वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था बौद्ध स्थानों की यात्रा के दौरान। उसके बाद आता है आपका अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों, युक्तकों को प्रति 5 साल धर्म प्रचार की यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता है। यानी हर 5 साल में अशोक जो है वो प्रादेशिक को, अपने इनके राज्य के कर्मचारी है अशोक के, ठीक है, अशोक के कर्मचारी हैं, प्रादेशिक, राजूक और युक्तक, ये तीनों कर्मचारी हैं। इनको हर 5 साल
सम्राट अशोक धर्म के प्रचार के लिए भेजता था और इनको ही अनुसंधान कहा गया। फिर है धर्म महामात्र। धर्म महामात्र क्या है? धर्म महामात्र है धर्म की गुरु, जो धर्म की शिक्षा देंगे। तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। कौन सा? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये धर्म महामात्र क्या काम करेंगे? ये धर्म महामात्र का काम है जनता में धर्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना और उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना। ये सारे कार्य धर्म महामात्र के हैं और इसीलिए 14वें वर्ष के बाद अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की। ठीक है, आगे देखिए अभिलेख। अभिलेख में क्या क्या है? अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा डेरियस प्रथम से मिली। डेरियस प्रथम जो था वो ईरानी राजा था, ईरान का राजा था। इसने भी अपने संदेश अभिलेखों के द्वारा प्रजा में वितरित करवाए थे। तो डेरियस प्रथम से शिक्षा लेकर अशोक ने भी अपने जो प्रजा है उसको संबोधित करने के लिए अभिलेख निकलवाए। ठीक है, अशोक के अधिकांश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? भाषा नहीं बोल रही हूँ मैं, लिपि बोल रही हूँ। तो अधिकांश अशोक के बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अक्सर गलत हो जाता है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और इसके पश्चिम उत्तर में अपना पाकिस्तान आता है, पश्चिम उत्तर दिशा में पाकिस्तान है आपका। तो पश्चिम उत्तर भारत के अंदर मानसेहरा, शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में है ये। यहाँ से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए। मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी यहाँ से ये मिले हैं और ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए, ये पाकिस्तान से मिले। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ लिखे हुए हैं। कहाँ से? टोपरा से दिल्ली लाया गया एक खंबा है, आपको मैं दिखाऊंगी आगे। टोपरा से दिल्ली लाए हुए एक खंबे पर एक साथ 7 लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन राजा ओंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवनों का एक राजा है ओंटियोकस द्वितीय, उसके बारे में खंबे अभिलेख पर लिखा हुआ है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका काम का। अब अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला, पहली बार पढ़ने वाला या पहली बार जिसको सफलता मिली अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिसेप। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला सफल व्यक्ति कौन है? तो जेम्स प्रिसेप। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हीं से बनाइएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में भी। आगे देखिए ताम्रपर्णी। श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अशोक ने अपने आप को देवताओं में प्रिय बोला था। ठीक है, लेकिन अशोक के साथ ही अशोक से भी कोई और प्रभावित हुआ था, वो था श्रीलंका का राजा मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, श्रीलंका के राजा मोगलीपुत्र तिस्स ने भी अशोक से प्रभावित होकर खुद को देवनाम प्रिय बोलना शुरू कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया। उसने सम्राट अशोक को अपने राज्याभिषेक पर इनवाइट किया था, उसे बुलवाया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका गया और यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। तो अशोक ने अपने बेटे, खुद तो गया नहीं था, सम्राट अशोक खुद नहीं गए, श्रीलंका के राजा मोगलीपुत्र तिस्स का राज्याभिषेक था दूसरी बार और उसने बुलाया था, लेकिन सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को जो है एक बोधि वृक्ष लेकर श्रीलंका भेजा और वो पुत्र के वहाँ जाने के बाद से ही श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का जो है वो पदार्पण या शुरुआत मानी जाती है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। ठीक है, 40 वर्ष शासन किया अशोक ने, उसके बाद उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई है।